नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले करोड़ों रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए एक बहुत ही बुरी, निराशाजनक और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है? और क्या मोदी सरकार ने दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को एक ऐसा करारा झटका दे दिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी? सावधान हो जाइए, क्योंकि 20 जुलाई को संसद की कार्यवाही से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज और हिला देने वाली महा ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरे स्टॉक मार्केट में एक भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG को खत्म करने की पुरजोर मांग की जा रही थी, उस पर सरकार ने संसद के भीतर एक ऐसा गुप्त चक्रव्यूह रच दिया है जिसने हर एक छोटे बड़े निवेशक के होश उड़ा दिए हैं। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सरकार के इस बड़े फैसले और टैक्स कलेक्शन के उस चौंकाने वाले आंकड़े का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे लोकसभा की कार्यवाही से लाइव आ रही है, जहां वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी ट्रांजैक्शन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि घरेलू निवेशकों की सुरक्षा और विदेशी व भारतीय निवेशकों के बीच बराबरी का माहौल बनाने के लिए सरकार इस टैक्स को कब खत्म करेगी, तो सरकार ने साफ मना कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि कैपिटल गेन्स रेट्स समेत टैक्स नीतियों की सालाना बजट प्रोसेस और कानूनी बदलावों के तहत समय समय पर समीक्षा की जाती है। लेकिन सरकार की इस कमाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वे किसी को भी सन्न कर देंगे। आपको जानकर गहरी हैरानी होगी कि इक्विटी ट्रांजैक्शन पर LTCG कलेक्शन वित्तीय वर्ष 2023-24 से जुड़े असेसमेंट ईयर 2024-25 में 72,249 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़े असेसमेंट ईयर 2025-26 में पागलों की तरह बढ़कर सीधे 1,29,158 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी सिर्फ इन 2 वर्षों में सरकार ने निवेशकों की जेब से पूरे 2.01 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम टैक्स वसूल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पूरे 12.5% तय किया गया है, जो हर एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 रुपए से अधिक के मुनाफे पर बेरहमी से लागू होता है। और अगर आप किसी भी एसेट को 12 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। वहीं विदेशी निवेशकों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी सरकार ने स्थिति पूरी तरह क्लियर कर दी है कि 12.5% की यह LTCG टैक्स दर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI, घरेलू निवेशकों और आम रिटेल निवेशकों के लिए बिल्कुल एक जैसी है और किसी को भी कोई गुप्त छूट नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले मई के महीने में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG टैक्स से जुड़े मुद्दों पर स्टॉक मार्केट निवेशकों की चिंताओं और उनके सुझावों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन मौजूदा रुख ने साफ कर दिया है कि अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार का LTCG टैक्स खत्म न करने का यह फैसला भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार को पूरी तरह रोक देगा, या फिर हमारे घरेलू निवेशक इस झटके के बाद भी बाजार को एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।